नमस्कार मित्रों, फुल स्टैंडर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले वो 3 स्टॉकों के जो डॉली खन्ना ने इन्वेस्ट किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने पेनी स्टॉक की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, एक दिन के अंतर्गत 2 वीडियो रखता हूं और जिसमें पेनी स्टॉक के बारे में मैं बताता हूं। ये सिर्फ 5 स्टॉक के बारे में आपको राय देता हूँ और ये 5 स्टॉक 5% सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं और आप इसमें अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आपने ये प्लेलिस्ट को देखी नहीं है तो प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और फिलहाल के लिए अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम जो फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात करने वाले उस फर्स्ट स्टॉक का नाम है, आप देख सकते हो, इस स्टॉक का नाम है एराइज एग्रो लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में क्या खासियत है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। कंपनी की जो मार्केट कैप है 188 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत ही बढ़िया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी है। करंट प्राइस की बात करें तो 145 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.55% है, यानी कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी की आरओसी और आरओई की बात करें वो भी बढ़िया देखने को मिल रही है, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी। एक शेयर के ऊपर इतना हमें रिटर्न दिया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 188 करोड़ की है, लेकिन कंपनी की मिल्कियत की बात करें तो 400 करोड़ की है। ये सबसे बढ़िया बात देखने को हमें मिली। कंपनी के ऊपर हालांकि 100 करोड़ के आसपास डेबिट देखने को मिला, लेकिन रिजर्व से कंपनी अपने डेबिट को भी हटा सकती है। कंपनी के पास रिजर्व 214 करोड़ रुपए है, ये भी बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिल रही। अर्निंग पर शेयर की बात करें ईपीएस 13 रुपए जितना देखने को मिल रहा है। कंपनी की डेबिट ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.45% देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन 41% जितनी प्रॉफिट में तेजी देखने को मिली है। फेस वैल्यू 10% है और सबसे बढ़िया बात प्रमोटर होल्डिंग 52% है। कोई भी कंपनी हो, कंपनी के प्रमोटर अच्छी हो तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकती है। कंपनी की पी रेशियो की बात करें 12% है, ईबिटा की बात करें तो 5% है। उससे भी अच्छी बात यह है कि कंपनी की बुक वैल्यू 175 रुपये है। बुक वैल्यू क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कोई भी कंपनी हो, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो बुक वैल्यू के हिसाब से आपको अमाउंट दिए जाते हैं। मान लीजिए ये कंपनी बंद हो गई तो आपको 175 रुपये दिए जाएंगे एक शेयर के बराबर। ये बहुत ही बढ़िया देखने को हमें मिल रही है। कंपनी की कुछ अच्छी बात है, कंपनी की ऑलमोस्ट कंपनी डेबिट रिक्वायर्ड कर रही है, यानी अपने हिसाब से कम कर रही है। कंपनी का बुक वैल्यू टाइम देखे तो 0.83% बढ़ रहा है। कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट देखिए CAGR वो 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। कुछ नेगेटिव बात है, कंपनी की जो इंटरेस्ट कवर रेशियो है थोड़ी कम है। कंपनी की सेल ग्रोथ 5 साल के 7% के आसपास ही देख रही है और लो इक्विटी, जो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें वो 7% के आसपास देखने को मिल रही है। हम कंपैरिजन कंपनी की बात करें तो वो सभी ये कंपनी है जो ये कंपनी की जो कंपैरिजन में आती है उसकी। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी का आफ्टर ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ओपनिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी यह बहुत ही बढ़िया है। कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही है। कंपनी का यह जो ईयर ऑन ईयर है, यानी ये जो क्वार्टर हिसाब से था, आप देख सकते हो कंपनी का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट एक तरीके से आप देखिए तो 40% जितना प्रॉफिट दिख रहा है, यानी 40 करोड़, जो एक तरीके से ये लेवल प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया देखने को हमें मिल सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा खासा है। कंपनी की कैश ऑन फ्लो की बात करें कि हालांकि नेट एंड फ्लो कैश जो कम देखने को मिल रहा है कोरोना की वजह से। हम कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग की और उन सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक तरीके से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अपने ही फैमिली मेंबर से है, देख रहे हो ना, जितने भी ये प्रमोटर होल्डिंग है ये अपने ही फैमिली मेंबर से हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने भी फैमिली होल्डर है। फिर यहाँ पे डील में कोई नहीं है, लेकिन पब्लिक में बात करें जो मैंने डॉली खन्ना का जिक्र किया था उसकी भी यहाँ पे हिस्सेदारी है, यानी
ये बहुत ही बढ़िया बात है कि ये डॉली खन्ना ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है और इस कंपनी में आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक में थोड़ी गवर्नमेंट हिस्सेदारी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट में भी इन्वेस्ट किया गया है और डॉली खन्ना ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हम यहाँ के चार्ट के थ्रू देखते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो 165 रुपये का स्टॉक का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक का जो सपोर्ट होगा मैं आपको एक तरीके से यही लेवल के ऊपर दूंगा, जो आपको शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए 132 रुपये का। अगर स्टॉक ने 132 रुपये का लेवल ब्रेक किया तो समझ लेना स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस होगा 164 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 164 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अभी फिलहाल के लिए 132 का लेवल स्टॉक ने ब्रेक किया तो यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे बाय करने की एंट्री दिख रही है क्योंकि स्टॉक एक तरीके से मूविंग एवरेज के अप ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई भी स्टॉक को मूविंग एवरेज के अप ट्रेड करता हुआ दिखे तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिल रही है। तो फिलहाल के लिए इस लेवल के ऊपर जो बाय करना चाहते हैं इरेज एग्रो लिमिटेड में, तो वो इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो मैंने फर्स्ट स्टॉक के बारे में बताया, तो फर्स्ट स्टॉक का नाम है इरेज एग्रो लिमिटेड। अब हम सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड स्टॉक का नाम है जय माता ग्लास लिमिटेड। यह स्टॉक इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे 5% सर्किट स्टॉक के बारे में मैंने जिक्र किया था। मैं 5 स्टॉक बताता हूँ जो 5% सर्किट देखने को मिलती है। यही स्टॉक में यही कारण है, इस स्टॉक में 3% जितनी सर्किट देखने को मिली और ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। कंपनी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय करने की नहीं, लेकिन बाय करने की रिकमेंड की है। टेक्निकली हम देखते हैं चार्ट के थ्रू तो कंपनी के 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 78% है। हालांकि 1 महीने और 3 महीने में ज्यादातर ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि कोई भी स्टॉक को सर्किट लगने के बाद सर्किट ब्रेक भी देखने को मिले। तो आपको जब सर्किट ब्रेक हुए तो आपको चार्ट को देखना है। सबसे पहले स्टॉक मूविंग एवरेज के अप सर्किट लगे तो आपको बाय करने की रिकमेंड होगी और यहीं पे जब भी आपको यहाँ पे प्लानिंग मिले, यानी जब खरीदना चाहते हो और आपको एंट्री मिल जाए तो इस लेवल के आसपास आप बाय कर सकते हैं। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे देख सकते इलेगलेंट फ्लोस्टेन ग्लास, पैटर्न ग्लास एंड ग्लास साइज एंड थिकनेस। ऐसी कंपनी जो 1981 में बनी हुई है और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कंपनी बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं सर्किट स्टॉक में ही इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन करूंगा, तो आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इस स्टॉक में कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करता हूं तो दूसरा स्टॉक का नाम है युवराज हाइग्रेन प्रोडक्ट लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में बता दूं कि ये कंपनी का स्टॉक भी आपको बाय करने की रिकमेंड है, क्योंकि आप देख रहे हो स्टॉक में लगातार सर्किट देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल के लिए ओपन ट्रेड है, यानी कोई सर्किट भी नहीं देखने को मिली, वॉल्यूम कोई देखने को नहीं मिल रही, इसलिए स्टॉक में बाय या क्लोज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिली। यहाँ पे आप देख रहे हो अर्निंग, कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग होगी, क्योंकि कोई भी पेनी स्टॉक हो कंपनी लॉस मेकिंग होती है, लेकिन मैं आपको 5% सर्किट के हिसाब से पैसे कमाने का मौका मिले, इसलिए मैं आपको ऐसे स्टॉक के बारे में सजेशन करता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप इसमें मिनिमम 1 से 2,000 रुपये जितने इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, इतना ही इन्वेस्टमेंट काफ़ी है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी के 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 66% कंपनी ने रिटर्न दिया है। हम नेट इनकम की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, लॉस मेकिंग से धीरे धीरे कम हो रही है। आप देख रहे हो कंपनी ने मिनिमम 26 लाख, फिर 24 लाख, फिर यहाँ पे आप देखिए 20, फिर 19, अभी देख रहे 3,
यानी कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आती हुई हमें दिख रही है। तो आप इन्वेस्ट करना चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी 1995 में बनी थी। नवी मुंबई में कंपनी का हेडक्वार्टर है। 5% सर्किट स्टॉक के बारे में मैंने 3 स्टॉक के बारे में बताया। पहला स्टॉक का नाम जो आप देख रहे हो वो मैं आपको बता दूं, तो युवराज हाइब्रिड प्रोडक्ट लिमिटेड। दूसरा स्टॉक का नाम है जय माता ग्लास लिमिटेड और तीसरा स्टॉक का नाम है एराइट एग्रो लिमिटेड। फिलहाल के लिए आप 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।